नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 11वां अध्याय। शीर्षक है शंकर जी का शरभ अवतार। नंदीश्वर बोले, सब देवताओं से प्रार्थित परमेश्वर ने नरसिंह जी के हरण का विचार किया। उन्होंने प्रलयंकर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाकर कहा कि हे भैरव, इस नरसिंहराही को अपने भैरव रूप से यथाशीघ्र शांत करो। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से गणाध्यक्ष शांत शरीर धारण कर शीघ्र ही वहां पहुंचे जहां नरसिंह जी थे। नरसिंह जी को समझाते हुए वीरभद्र शिव ईश्वर उनसे बोले, हे माधव, अपने संसार के सुख और स्थिति के लिए ब्रह्मा की प्रेरणा से अवतार लिया है। आप ही सब प्राणियों के उत्पन्न करता और स्वामी और अविनाशी हैं। आपने जिस लिए नरसिंह अवतार लिया था वह कार्य हो गया है। अब आप इस भीषण नरसिंह रूप को शांत कीजिए। तब वीरभद्र की इस बात को सुनकर नरसिंह जी ने उनसे भी अधिक क्रोध किया और महाघोर कठिन वचनों से इस प्रकार बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस चराचर जगत का इसी समय संहार कर दूंगा। हे गणेश्वर, अब तुम मेरी शरण में आकर निर्द्वंद हो जाओ। मैं ही कालों का काल और मृत्यु का मृत्यु रूप हूँ। ये देवता मेरे ही प्रसाद से जी रहे हैं। तब विष्णु जी के इन अहंकार पूर्ण वचनों को सुनकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने विष्णु जी से कहा, क्या आप संसार के संहारता शिव जी को नहीं जानते? मैं तुम्हारे संहार के निमित्त ही रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। तुमने उन्हीं की शशिकला से युक्त हो एक राक्षस को मारा है, किंतु तुम उनका तत्व न जानकर अहंकार से गरजते हो। परंतु ना तो तुम सृजन करता, ना पोषण करता और ना ही संहार करता ही हो। तुम केवल महादेव की शक्ति से प्रेरित किए गए हो। ऐसा विचार कर अपनी आत्मा का हरण करो। हे नरसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा को अंतर्हित न कर लोगे तो इसी समय मुझ भैरव रूपी क्रोध वाले स्थाणु शंकर का बड़ा वज्र मृत्यु के समान तुम पर पड़ेगा। ऐसा कहकर वीरभद्र जी नरसिंह जी का अभिप्राय जानने के लिए मौन हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।